हेलो एवरीवन। अ, जैसे कि वैलेंटाइन अभी भी हुआ है एंड मेरा कोई रिस्पॉन्स उस पे नहीं था। तो एज ए रिलेशनशिप एडवाइज़र, जो कि इस साल मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है उस फील्ड में, एज ए सर्टिफाइड रिलेशनशिप एडवाइज़र। तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं इस बारे में कुछ कहूँ कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है एंड रिलेशनशिप्स क्यों फेल होते हैं। तो उस बारे में मैं ये सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि जो वैलेंटाइन डे है, ये यूरोप का एंड वेस्ट का एक सिस्टम है, इंडिया का सिस्टम नहीं है। क्योंकि अभी ग्लोबल विलेज जैसे हो गई है, पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई है, तो उस हिसाब से ये चीज़ समझ में आती है कि क्या चीज़ वर्ल्ड कर रहा है, तो सारे ही दुनिया में वो चीज़ें करने लगते हैं लोग। थर्ड सेंचुरी में जो एक सेंट थे वैलेंटाइन, एंड वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने ये एक ऐलान किया था कि उनको ऐसा फील होता था कि अगर आदमी लव करेंगे या शादी करेंगे, फैमिली बनाएंगे, तो उनका जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स फैमिली बढ़ जाएगा एंड वो वॉरियर अच्छे नहीं रह पाएंगे क्योंकि अपना 100% नहीं दे पाएंगे। और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते थे अपना एम्पायर। तो वैलेंटाइन सेंट जो थे, उन्होंने उस पीरियड में, जबकि बैन था शादी करना, लव करना, तो लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी। एंड जिस दिन उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद उसी दिन वैलेंटाइन डे लोगों ने उनकी डेथ के बाद मनाना शुरू किया कि उन्होंने एक जोड़ने का, प्यार का जज्बा पैदा किया एंड वहाँ के सम्राट से भी उन्होंने पंगा लिया। तो उसी के लिए ये मनाते हैं। एंड उसके ये था कि हमको जोड़ना है, दिलों को नहीं, फैमिलीज को जोड़ना है। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो वो एक सिस्टम तब से लेके अब तो बहुत ज़्यादा बूमिंग पे होता है। एंड दूसरी ये बात है कि मुझे इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि थर्ड सेंचुरी में क्या हुआ एंड अब 21st सेंचुरी में क्या हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उस टाइम में इमोशंस बहुत थे, जबकि हम बड़े हो रहे थे तब भी बहुत इमोशंस होते थे। एंड हमारे पेरेंट्स के टाइम में बहुत इमोशंस होते थे, लोग एक दूसरे को बिना देखे एक दूसरे से प्यार हो जाता था, निभाते थे, शादियां निभाते थे एंड रिश्ते निभाते थे एंड मर भी जाते थे एक दूसरे के लिए। दैट इज़ नॉट ए गुड चीज़ थिंग नाउ डेज। बट वो जो इमोशन वाला प्यार था ना, एक फीलिंग, जो अपनापन था, वो अब बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, मिलती हूँ, हर रोज 2 घंटे बात करती हूँ, तो एक ऐसी वाली फीलिंग है कि रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ में या लिव इन रिलेशनशिप में या पार्टनरशिप में या जो भी हैं, उसमें वो इमोशंस नहीं है। कमर्शियल बहुत ज़्यादा हो गए हैं उनमें, वो फीलिंग ही नहीं है इमोशनल वाली, कि जहाँ पे इमोशन ही है वहाँ पे रिश्ते ज़्यादा दिन टिकते नहीं है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लड़कों को लड़कियों से, लड़कियों को लड़कों से, हर चीज़ में फ़ायदा ढूंढने लगे हैं। तो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी तक भी था एंड अभी भी है। अब तो आप देख ही रहे हैं कि क्राइम सीन्स कितने बढ़ रहे हैं डेटिंग साइट्स पे, सोशल साइट से फेक लोग आके अब मिलते हैं। एंड क्योंकि लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं एंड कुछ लड़के भी बहुत इमोशनल होते हैं, तो इस ग्लिच में फंस जाते हैं। तो ये एक इमोशनल ग्लिच बन गया है उनके लिए, बट अदरवाइज इट्स ए प्रोफेशन टू मेक मोर मनी, इट्स ए इजी वे टू मेक मनी, टू अट्रैक्ट पीपल। थोड़ी सी प्रेज करने से इमोशनल होती हैं लड़कियां। एंड ये वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है जो वैलेंटाइन सेंट के टाइम से था। उस टाइम की वो ज़रूरत थी, उन्होंने प्रोटेस्ट करके उस चीज़ को शुरुआत किया। अब तो ये बिजनेस बन गया है, इसमें कोई इमोशंस नहीं है, मल्टीपल अफेयर्स हैं, बहुत सारे लोगों को एक साथ डेटिंग करते हैं। तो एक चीटिंग टाइप का जो है कल्चर डेवलप हो चुका है। तो उसके लिए अब मैं क्या कहूँ, जो मेरे थॉट थे मैंने वो कह दिए, जो मैंने देखा, जो मैंने फील किया। एंड मुझे बहुत दुख भी होता है उसमें कि इंसान अपनी खुशी के लिए, मतलब एज ए मैन बहुत स्ट्रांग होते हैं इमोशनली एंड उनका थॉट प्रोसेस और डिफरेंट होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। एंड औरतें काफ़ी सफ़र कर रही हैं अभी अभी, लाइक घर से निकल के कमाना शुरू किया है। एंड जब स्टार्टिंग होती है तो प्रॉब्लम होती ही है। तो अब 50-50 का तकरीबन रेशो है कि आदमी और औरतें एक साथ काम कर रहे हैं, तो वो उतना टाइम भी नहीं दे पाते जो पहले होता था। अब तो ज़रूरतें ही हैं, समझिए। तो जब ज़रूरतें होती हैं, जब उसमें
इमोशनल पार्टिसिपेशन कम होता है, तो पैसे के लिए गलत काम भी होते हैं, तो अब वो वाली चीज़ मुझे नहीं दिखती है। और जो हैं ऐसे इमोशनल रिलेशन में, वो बहुत लक्की लोग होते हैं। मैं अब वो उसमें मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि बिना इमोशन के कुछ नहीं हो सकता, बिना डेडिकेशन के कुछ नहीं हो सकता। कमर्शियल जो सिस्टम बन गया है, कमर्शलाइज हो गए हैं अब दुनिया, इसमें बिजनेस है, इसमें लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, एंड डील है। तो वो डील कितने दिनों तक रिलेशनशिप में चलती है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, उसका कोई ग्राफ नहीं है, कहाँ तक वो जाएगा, कितना चलेगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।